हैंडसम रिटायर्ड बॉक्सर को एक खूबसूरत लेकिन अंधी लड़की से प्यार हो जाता है। वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, लेकिन उस बॉक्सर का काला अतीत सब कुछ बर्बाद कर देता है। आज की हमारी फिल्म का नाम है सादेश सेन और इसका इंग्लिश टाइटल है ओनली यू, जो 2014 की एक तुर्की ड्रामा फिल्म है। कहानी एक लड़की के वॉइस ओवर से शुरू होती है जो अली नाम के एक बॉक्सर के बारे में अपने जज्बात बयां कर रही है कि वो दिल का अच्छा बंदा है और वो उसकी तारीफ अपने पेरेंट्स से कर रही है। वो चाहती है कि काश उसके पेरेंट्स को भी अली को जानने का मौका मिल पाता। अली जो एक रिटायर्ड मुक्केबाज यानी कि बॉक्सर है और फिलहाल लोगों के घरों में पानी सप्लाई करने का काम करता है। रात के समय वो पार्किंग लॉट में गार्ड का भी काम करता है क्योंकि अंकल जिया अब इस जॉब को छोड़कर अपने गांव जा रहे हैं। जब अली वहां बैठकर एक रोमांटिक मूवी देख रहा था, हेजल नाम की लड़की जो अंधी है वहां खाने पीने के सामान के साथ आती है। वो ये सारा सामान अली को अंकल जिया समझकर देने लगती है। अली बताता है कि अंकल ने जॉब छोड़ दी है और वो अपने गांव वापस चले गए हैं। हेजल अपसेट हो जाती है कि अंकल ने इस बारे में उसे कुछ क्यों नहीं बताया और अब वो किसके साथ बैठकर टीवी देखेगी। फिर वो जो खाने पीने का सामान लेकर आई थी उसे वापस झोले में भरकर वहां से जाने लगती है। बाहर काफी रोमांटिक मौसम बना हुआ था। अरे भाई, बारिश हो रही थी, लेकिन हेजल का भीगने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। अली उसकी भावनाएं समझ जाता है और उसे अंदर बुला लेता है। फिर वो दोनों बैठकर वही रोमांटिक मूवी देखते हैं। अली को समझ नहीं आता कि एक अंधी लड़की कैसे मूवी देख सकती है, लेकिन वो देख नहीं सकती तो क्या हुआ, सुन तो सकती है बुद्धू। उसके बाद वो उसे वहां रखे कछुए और पौधे को डेली पानी देने के लिए कहती है ताकि वो मर ना जाए और वहां से चली जाती है। उसके बाद हम हेजल को उसके ऑफिस में देखते हैं। वो एक कॉल सेंटर में काम करती है जहाँ का बॉस ठरकी है। उसका बॉस उस पर गंदी नजर रखता है, उसको छूने के बहाने ढूंढा करता है जो हेजल को अनकंफर्टेबल कर देता है। उसके बाद हम अली को देखते हैं। उसका कोच उसे बाहर देख लेता है और उस पर चिल्लाने लगता है। दरअसल उसका कोच नाराज है कि अली ने बॉक्सिंग छोड़ दी। कोच जिसे अली सड़क पर मिला था और वो उसे अपने बेटे जैसा मानता था। वो चाहता था कि अली वर्ल्ड नंबर 1 चैंपियन बने। अली वहां से जाने लगता है। तभी एक लड़का जिसका नाम कोरे है वो अली के पास आता है और उसे पानी सप्लाई करता देख उसका मजाक बनाता है। वो कहता है कि अगर उसे कोई जॉब चाहिए तो उसके पास अली के लिए एक बेहतरीन जॉब है, लेकिन अली उसके ऑफर को ठुकरा देता है। रात के समय हेजल और अली फिर से एक साथ बैठकर मूवी देख रहे थे जहां हेजल को अली से बदबू आ रही थी। अली नोटिस करता है कि ये बदबू उसकी जुराबों से आ रही है, इसीलिए वो बाहर जाकर अपने पैरों को अच्छे से धोता है। उसके बाद हेजल उसे अपना नाम बताती है और पहली बार अली हेजल के हाथों को छूता है। हेजल पूछती है कि उसके हाथ इतने रफ क्यों हैं? अली इसका कोई भी जवाब नहीं देता। अगले दिन हेजल के आने से पहले ही अली उस जगह को अच्छे से महका देता है। उसके बाद वो उस मूवी के एक्टर के बारे में अली से पूछती है कि क्या वो एक्टर हैंडसम है। अली कहता है हाँ। हेजल पूछती है और वो क्या वो भी हैंडसम है? अली कहता है उसे नहीं पता। हेजल कहती है कि अगर उसे नहीं पता इसका मतलब है कि वो हैंडसम नहीं है। जाते समय हेजल एक कार के हॉर्न की वजह से डर जाती है और गिरने की वजह से उसके पैरों में मोच आ जाती है। अली उसे लेकर हॉस्पिटल आता है और फिर वो वापस जाने लगते हैं। हेजल चलते चलते काफी थक जाती है, इसीलिए अली उसे अपने कंधों में बैठाकर उसके घर ले जाने लगता है। लेकिन हेजल का वेट ज्यादा होने की वजह से अली की भी सांस फूलने लगती है, जिस पर वो उससे पूछता है कि क्या कोई शॉर्टकट रास्ता है उसके घर जाने का। हेजल उसे सीढ़ियों की तरफ इशारा करती है, जिसे देख अली सोचता है कि ये लड़की आज उसका बीपी बढ़ाकर मानेगी। फिर वो उसे उठाकर सीढ़ियां चढ़ने लगता है। फाइनली वो हेजल को उसके घर तक पहुंचा देता है और अली की हालत सुन वो उसे अपने घर के अंदर बुलाती है और अपने घर के बाथरूम को ठीक करने के लिए कहती है। उसकी बाथरूम की नाली हेजल की पैंट ही अटकने की वजह से ब्लॉक हो गई थी। उसकी इतनी मदद करने की वजह से वो अली को एक म्यूजिक कॉन्सर्ट के 2 टिकट देकर कहती है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ जा सकता है। अली बताता है कि वो सिंगल है। ये सुन हेजल खुश होकर कहती है कि फिर वो दोनों साथ में जा सकते हैं। ये सुन अली के दिल में गिटार बजने लगते हैं। कहते हैं मेहनत का फल जरूर मिलता है।
अली के साथ कॉन्सर्ट में जाने के लिए वो अच्छे से तैयार होती है। फिर वो दोनों कॉन्सर्ट के मजे लेते हैं, लेकिन अली तो बस हेजल को ही देख रहा था। उसके बाद वो दोनों एक रोमांटिक डिनर करते हैं, लेकिन हेजल अली के बारे में पूछकर उसका मूड खराब कर देती है और अली को उसका इस तरह सवाल पूछना अच्छा नहीं लगता। हेजल को ये महसूस हो जाता है कि अली उससे नाराज है और वो घर आ जाती है। अली अपने बारे में उसे बताने लगता है कि वो एक फॉर्मर बॉक्सर है और उसने अपने पास्ट में कुछ बहुत ही बुरा किया था जिसके बारे में वो बात नहीं करना चाहता, और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब अली कोच के जिम में पानी सप्लाई करने आता है, उसका कोच उसे अंदर बुलाकर पूछता है कि वो 4 साल से कहाँ गायब था। अली उन्हें बताता है कि वो जेल में था। दरअसल वो कुछ गलत लोगों के लिए पैसे वसूली का काम करता था, मतलब जो लोगों को लोन देते थे, और एक आदमी से पैसा वसूल करते समय अली उसे जलाने की धमकी देता है। वो आदमी उस स्थिति में नहीं था कि लोन के पैसे चुका पाए। तब तक पुलिस भी वहां आ चुकी थी और उस आदमी ने खुद को ही आग लगा ली और बिल्डिंग से नीचे कूदकर मर गया। पुलिस को लगा अली ने उस आदमी को मारा है और उसे अरेस्ट कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। इस घटना ने अली की जिंदगी बदल कर रख दी। उसे लगा उस आदमी की मौत का जिम्मेदार वही है। वो सिर्फ उसे डराना चाहता था, ना कि मारना, और वो खुद को इस वजह से अभी तक माफ नहीं कर पाया है। उधर हेजल का बॉस उसे गिफ्ट देता है और उसे रात के डिनर पर इनवाइट करता है, लेकिन हेजल कहती है कि उसने पहले से कुछ प्लान्स बनाए हुए हैं, वो उसके साथ डिनर पर नहीं चल सकती। दरअसल वो जानती है कि उसका बॉस एक नंबर का ठरकी है और उसकी इज्जत के साथ खेलना चाहता है। रात में जब हेजल अपने घर आती है, पीछे से उसका बॉस भी आ जाता है और उससे एक कप कॉफी मांगता है। वो जबरदस्ती उसके घर में घुस जाता है। हेजल उसे जूस पिलाती है क्योंकि गर्म चीजें बनाने से उसके हाथ जल सकते हैं, इसीलिए वो चाय कॉफी प्रेफर नहीं करती। बॉस हेजल की खूबसूरती की तारीफ करके उसे पटाने की कोशिश करता है। हेजल समझ जाती है कि उसका बॉस नशे में है, इसीलिए वो उसे उसकी फैमिली यानी कि बीवी बच्चों के पास जाने के लिए कहती है। लेकिन बॉस इस रात को हेजल के नाम करना चाहता था। वो उसे वही नेकलेस पहनाता है जो उसने ऑफिस में हेजल को गिफ्ट किया था, लेकिन फिर वो उसके नेक को चूमने लगता है। हेजल घबरा जाती है। उसका बॉस उसे रिलैक्स होने के लिए कहता है, लेकिन हेजल काफी डरी हुई है। बॉस उससे कहता है कि वो चाहे तो किसी भी औरत के साथ सो सकता है। वो खुद को समझती क्या है, वो इतनी खूबसूरत भी नहीं है, लेकिन हेजल को उससे ज्यादा अच्छा मैच नहीं मिलेगा। तभी वहां हमारा हीरो अली आ जाता है और सिचुएशन समझकर बॉस को मारने पीटने लगता है। वो उसे धमकी देता है कि अगर उसने हेजल की तरफ दोबारा आंख उठाकर देखा तो वो उसे मार डालेगा। हेजल कहती है कि इस वजह से उसका बॉस उसे जॉब से निकाल सकता है। अली कहता है कि उसे इस तरह के आदमी के साथ काम करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हेजल इसी जॉब की वजह से अपने खर्चे उठा पाती है। अली कहता है कि आज से वो उसका ख्याल रखेगा। हेजल पूछती है कि वो उसका कौन लगता है। अली इस बात का जवाब नहीं दे पाता। हेजल उसे वहां से जाने के लिए कहती है। अगले दिन वो अली के पास आती है और उससे कहती है कि उसने अपनी जॉब छोड़ दी है और क्या वो उसे इस वीकेंड कहीं ले जाएगा, क्योंकि उसने कहा था कि अब से वो उसका ख्याल रखेगा। अगले दिन अली हेजल के लिए एक क्यूट सा पपी लेकर आता है। उसके बाद वो दोनों डेट पर जाते हैं, जहां वो अली से 2 पत्थर देने को कहती है और फिर वो कुछ प्रेयर करती है और एक पत्थर दिखाकर कहती है कि ये वाला पत्थर उसे हमेशा अली की याद दिलाएगा, और ये दूसरा पत्थर वो अली को देकर कहती है कि ये वाला उसे हेजल यानी कि उसकी याद दिलाएगा। उसके बाद अली उसे झूले में झुलाता है। हेजल को पपी की अच्छी कंपनी मिल जाती है। उधर अली खुद की आंखों में पट्टी बांधकर ये देखता है कि कौन सी चीज से हेजल को प्रॉब्लम होती है और हेजल के घर में चेंजेस करके उसके लिए सब कुछ इजी बनाने की कोशिश करता है। हेजल जब घर आती है, अली उसे उन सब सारे चेंजेस से रूबरू करवाता है। हेजल अली के काफी करीब आ जाती है। उसे अली से प्यार हो गया था और शायद अली को भी। एक दिन अली की बैक में पेन हो रहा था। हेजल उसकी मसाज करती है और बताती है कि उसने मसाज का कोर्स किया है। अली उससे कहता है कि क्यों ना वो एक फ्लावर शॉप ओपन कर ले। हेजल को इस बारे में काफी अच्छी नॉलेज है। वो शॉप के लिए पैसे जोड़ने की बात करता है। हेजल भी मान जाती है और फिर वो अली के सामने अपने कपड़े उतारने लगती है। अली उसे रोकता है क्योंकि वो उसकी इज्जत करता था, लेकिन हेजल उसे किस करती है और फिर वो दोनों एक दूसरे के बेहद ही करीब आ जाते हैं। अली से कहता है कि तुम वो हवा हो जहां मैं सांस लेता हूँ।
अगले दिन वो अली को अपने पेरेंट्स की कब्र पर ले जाती है और उन्हें अपने बॉयफ्रेंड अली से मिलवाती है। अली से जानना चाहता है कि उसके पेरेंट्स की डेथ कैसे हुई और हमें पता चलता है कि जिस आदमी की मौत का जिम्मेदार अली खुद को समझता आया है, उसी आदमी को 5 साल पहले हेजल ने खिड़की से कूदते हुए देखा था। हेजल उस दिन अपने पेरेंट्स के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करके वापस आ रही थी और एक ट्रक से उनकी कार टकरा गई। इस एक्सीडेंट की वजह से उसके पेरेंट्स मर गए और उसकी आंखों की रोशनी चली गई। ये जानकर अली शॉक्ड हो जाता है कि हेजल के साथ हुए हादसे का जिम्मेदार भी वही है। वो रोने लगता है। एक दिन हेजल हॉस्पिटल में होती है। वो बैलेंस बिगड़ने की वजह से गिर गई थी। डॉक्टर से अली को पता चलता है कि हेजल, जो अभी थोड़ी बहुत रोशनी देख पा रही है, अगले 1 महीने के अंदर उसकी सर्जरी नहीं हुई तो वो पूरी तरह से अपनी आंखों की रोशनी खो देगी। उनके पास एक डोनर है, लेकिन वो थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा। वो हेजल से पूछता है कि उसे पता था कि उसे एक डोनर मिल गया है, फिर उसने अपनी सर्जरी क्यों नहीं करवाई। हेजल कहती है कि मेरी वजह से मेरे पेरेंट्स मर गए, वो इस दुनिया में रहना डिजर्व नहीं करती। अली से पूछता है कि क्या वो उसका और उनके होने वाले बच्चों का चेहरा नहीं देखना चाहती। ये सब सुन हेजल सर्जरी के लिए मान जाती है। अब सबसे बड़ा मुद्दा है पैसे, इसीलिए अली फिर से बॉक्सिंग करने का फैसला करता है और ट्रेनिंग लेना शुरू कर देता है। लेकिन ये जानकर कि अली इलीगल फाइट्स में लड़ना चाहता है, उसका कोच चिल्लाने लगता है। जाकी उसे समझाता है कि अली को उसकी गर्लफ्रेंड की सर्जरी के लिए पैसे चाहिए और उनमें से किसी के भी पास इतने पैसे नहीं है कि वो अली की मदद कर पाए, और अगर अली ने उस लड़की की सर्जरी नहीं करवाई तो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाएगा। लेकिन कोच को लगता है कि उस फाइट से अब तक कोई जिंदा बच के वापस नहीं आ पाया, वो लोग अली को मार डालेंगे। अली कोरे से मिलता है जिसने उसके लिए फाइट अरेंज करवाई है। वो अली को इस फाइट के बदले पैसे देता है। हेजल को सर्जरी के लिए एडमिट कर लिया जाता है, जहां वो अली से कहती है कि आंखों की रोशनी आने पर वो सबसे पहले 23 घंटे लगातार अली के चेहरे को देखेगी और बाकी के 1 घंटे वो आसमान और फूलों को देखेगी। उसके बाद दोनों एक साथ सो जाते हैं और अगले दिन हेजल को सर्जरी के लिए ले जाया जाता है। वो अली से वहीं रुकने को कहती है, लेकिन अली फाइट के लिए दूसरे शहर चला जाता है, जहां कोरे उसे फाइट के रूल्स समझाता है, जिसमें कोई रूल्स नहीं थे। फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें एक सांड जैसा आदमी अली का धोबी गार्ड बना देता है। लेकिन तब अली को हेजल का ख्याल आता है और वो उस सांड की अच्छे से धुनाई करता है और फाइट जीत जाता है। और इस वजह से कोरे की लग जाती है, क्योंकि अली के जीतने से उस फाइट पर दाव लगाने वाले आदमी को नुकसान हो जाता है। वो आदमी कोरे को मरवा डालता है और अली पर हमला करके उसे समुंदर में फेंकवा दिया जाता है और जो पैसे वो जीता था वो लोग उस पैसे को भी ले जाते हैं। उधर डॉक्टर सर्जरी के बाद हेजल की बैंडेज उतारने की बात करता है, लेकिन हेजल कहती है कि जब तक अली यहाँ नहीं होगा वो अपनी बैंडेज नहीं खोलने देगी। लेकिन अली नहीं आता और हम हेजल को समुंदर किनारे उसी पत्थर को लेकर बैठे हुए देखते हैं, जो उसे अली की याद दिलाता है। वो अब देख सकती है अली की वजह से। अली के उसके पास ना होने की वजह से वो काफी अकेली हो गई थी। घर का किराया ना भरने की वजह से मकान मालिक आए दिन हेजल को परेशान किया करते थे, इसीलिए हेजल वो घर खाली कर देती है। उसे अली का एक लेटर मिलता है और वो उसे 5 साल पहले हुए उस हादसे के बारे में सब कुछ बता देता है, जिस वजह से हेजल की आंखों की रोशनी चली गई थी। वो उससे माफी मांगता है। फिर हमें 1 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ हेजल ने खुद की आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स और प्लांट की एक शॉप खोल ली थी, जैसा अली ने उसे कहा था। वहाँ एक कस्टमर हेजल को काफी पसंद करता है और उसे डिनर पर चलने के लिए पूछता है, लेकिन हेजल बताती है कि वो मैरिड है और डेट पर चलने से मना कर देती है। हेजल के साथ काम करने वाला एक लड़का उसे समझाता है कि वो कस्टमर काफी डिसेंट है और हेजल को उसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए। हेजल कहती है कि वो अपनी जिंदगी से काफी खुश है और उसे प्यार एक ही बार हुआ था और वो उस प्यार को कभी नहीं भूल सकती। उसके बाद वो एक पेशेंट से मिलने हॉस्पिटल जाती है, जहाँ वो उन्हें मसाज देने का काम करती थी। वहीं दूसरे बेड पर अली लेटा था और हमें पता चलता है कि वो जिंदा है, लेकिन उसकी स्पाइनल कॉर्ड में चोट की वजह से वो चल फिर नहीं सकता। अली हेजल को देखता है। हेजल अली को नहीं पहचान पाती, लेकिन वो उसे मसाज देती है। उसके बैग को छूते हुए उसे ऐसा फील होता है जैसे वो उस बैग को पहले भी छू चुकी है। वो अली का नाम बोर्ड पर देखती है, लेकिन वहाँ अली के बजाय कोई और नाम लिखा हुआ था। वो अली से कहती है कि उसकी कंडीशन काफी खराब है, लेकिन वो बहुत जल्द चल फिर सकेगा। हेजल के जाने के बाद अली रोने लगता है। हेजल अपनी शॉप में अपना कछुआ लेकर आती है और फिर अपने डॉग को टहलाने निकल पड़ती है।
फिर हम अली को देखते हैं जो हेजल की शॉप में आया था। उधर हेजल का डॉग अली को देखते ही उसकी तरफ भागते हुए आता है और उससे लिपट जाता है, लेकिन हेजल उसे तब भी नहीं पहचान पाती और अली वहां से चला जाता है। हेजल जब अपनी शॉप आती है उसे पता चलता है कि उसके कछुए को वही आदमी ले गया है जो उसे अभी रास्ते में मिला था। हेजल समझ जाती है कि वो अली है क्योंकि वही एक इंसान है जिसे हेजल ने कछुए के बारे में पहली मुलाकात में बताया था। वो भागते हुए अली का पीछा करती है, लेकिन तब तक अली वहां से जा चुका था। हेजल रोने लगती है। दूसरी तरफ हम अली को बस में बैठे हुए देखते हैं। हेजल हॉस्पिटल फोन करके अली के बारे में पता करती है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चल पाता। उधर अली उस कछुए को उसी समुंदर में छोड़ देता है जहाँ वो हेजल के साथ आता था। तभी पीछे से हेजल आती है। उसे पता था कि उसे अली यही मिलेगा। वो अली से कहती है कि एक दिन उसने कहा था कि शायद वो आंखों की रोशनी आने पर उसे ना पहचान पाए, और हेजल ने कहा था ऐसा कभी नहीं हो सकता, लेकिन वो उसे नहीं पहचान पाई। वो अली से माफी मांगती है और कहती है कि उसने हमेशा अली के चेहरे को देखने का सपना देखा था और उसके बिना रहना उसके लिए सबसे मुश्किल था। और लास्ट में वो कहती है कि डोंट एवर लीव मी अगेन, मुझे दोबारा से यूं छोड़कर कभी मत जाना। वो अब सहन नहीं कर पाएगी, वो उसके बिना नहीं जी पाएगी। अली रोने लगता है। दोनों एक दूसरे को हग करके रोने लगते हैं और इस मूवी की हैप्पी हैप्पी एंडिंग हो जाती है। सो कैसा लगा आपको आज की इस खूबसूरत मूवी का एक्सप्लेनेशन? पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय।